तो ये पिछला एक साल राजसमंद के लिए बेमिसाल या फिर बदहाल, ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश को आए हुए आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 3 दिसंबर 2023 को परिणाम आए थे, आज 3 दिसंबर 2024 हो चुकी है। और राजसमंद के नज़रिए से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाजपा की जो सरकार बनी है उसमें राजसमंद ने भरपूर समर्थन दिया है। यहाँ 4 विधानसभा है और चारों ही विधायक भारतीय जनता पार्टी की जिता कर भेजे गए हैं। तो ऐसे में मंथन इस बात को लेकर कि ये जो बीता गुजरा 1 साल रहा है, क्या कुछ राजसमंद को हासिल हुआ है, क्या कुछ चीज़ें राजसमंद के पक्ष में आई हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ निराशा दिखाई देती है। तो शुरुआत अगर मंत्रिमंडल से करें, क्योंकि फिर बजट पर आएंगे, बजट की घोषणा है और उसकी थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले जो शुरुआत मंत्रिमंडल से करते हैं। और मंत्रिमंडल को लेकर मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाए थे, आपको पता होगा कि जब राजस्थान में सरकार बन रही थी, जब उसके मंत्रिमंडल का चेहरा तय हो रहा था, तो 4 में से 4 सीटें जिताने वाले राजसमंद को भी बड़ी उम्मीदें थी। यहाँ से बड़े बड़े ऐसे प्रभावशाली चेहरे थे जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। आज के मंत्रिमंडल की अगर स्थिति देखें तो ये चारों चेहरे हर एक पैमाने पर खरे उतरते दिखाई देते थे। मगर उस वक्त भी मैंने बताया था कि बड़ा अफसोस राजसमंद के हिस्से आया कि यहाँ से किसी भी एक भी चेहरे को, एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में कोई भी भागीदारी नहीं दी गई थी। तो ये जो शुरुआत परिणाम के बाद निराशाजनक स्थिति में हुई थी, फिर सारी चीज़ें, सारी नज़रें बजट की तरफ बढ़ने लगी। और जो बजट जिस प्रकार से आया उसमें घोषणाओं का, उसमें अलग अलग योजनाओं का एक पूरा का पूरा पिटारा खुला। राजसमंद के हिस्से भी काफ़ी कुछ आया। अगर प्रमुख तौर पर बात की जाए चारों विधानसभाओं को मिलाकर, तो जो जल समस्या है उसके निवारण के लिए, फिर चाहे जाखम बांध का जिक्र हो, बेड़ज का जिक्र हो, खारी फीडर राजसमंद का जिक्र हो, तो पानी की जो तमाम समस्याएं हैं उनके निदान के लिए एक बड़े पैमाने पर राजसमंद जिले के हिस्से घोषणाएं आई। उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में कई क्रमोन्नति की जो घोषणाएं थी वो उसमें देखने को मिली। जो एजुकेशन सेक्टर था, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ सकारात्मक योजनाओं का जिक्र हुआ। कई तहसील, उप तहसील, इन क्रमोन्नयन के साथ साथ उसके बाद राजसमंद को अगर मुख्य पैमाने पर जिस एक चीज़ के लिए जाना जाता है, मार्बल नगरी माना जाता है, तो मार्बल मंडी जैसी घोषणाएं भी सुनने को मिली। और इन तमाम घोषणाओं के बीच अगर जिक्र बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का किया जाए तो वो भी सुनाई दी। कुछ और योजनाएं जो कि कुंभलगढ़ के खाते में जाती दिखाई दी। और जो सड़कों का जाल, वो चारों ही विधानसभाओं में काफ़ी कुछ अच्छा तरीके से बिछाने की उन तमाम योजनाओं के, घोषणाओं के जो स्वरूप निकल कर आए। तो ये तो जो पहला पक्ष हो गया कि बजट में बड़ी बड़ी बातें बड़ी हुई, तमाम घोषणाएं जरूर हुई, मगर अब धरातल की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ से फिर ये निकलता है कि यहाँ से क्या कुछ चीज़ें धीरे धीरे धरातल पर घटित होती दिखाई देगी, या फिर क्या चीज़ें धरातल पर मजबूती से अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देगी। इसमें अगर कुछ एक जलदाय योजनाओं का, अगर फिर वो चाहे बेड़ज के नाके का जिक्र करे, फिर चाहे जोक के नाके का जिक्र करे, ये कुछ जलदाय योजनाओं का जो कि कुंभलगढ़ के हिस्से आई थी, तो वहाँ पर कुछ वित्तीय स्वीकृतियों का जो कुछ खबरें वो बीच में सामने आई थी। सड़कों को लेकर सकारात्मक दिखाई दे रहा है, क्रमोन्नयन भी हो रहे हैं, मगर इस बीच जो बड़ी योजनाएं हैं उनके माध्यम से जो बदलाव होने थे वो बदलाव धरातल पर उस स्वरूप में, उस गति से दिखाई दिए नहीं। हालांकि कहने को ये कहा जा सकता है क्योंकि बजट जुलाई में आया, उसके बाद जिस तरह से चुनाव की तरफ हम बढ़ चले तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिली। मगर अब यहाँ से, क्योंकि ये दिसंबर शुरू हो चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है, और यहाँ से जो अगले 4 महीने हैं, जब मार्च की तरफ बढ़ेंगे, जब इसका एकदम असल मूल्यांकन होगा बजट का, तब तक सबसे महत्वपूर्ण नज़र उस बात पर रहेगी कि अब यहाँ से कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई देती है। क्योंकि अपने आप में बड़ी बड़ी योजनाओं के जिक्र पहले भी काफ़ी बार हुए हैं, पहले भी कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, फिर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े पैमाने पर घोषणाएं हुई है। उपचुनावों के उस दौर में हमने लंबी चौड़ी घोषणाओं के पिटारे देखे थे। मगर धरातल पर आना और घोषणा का होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है, 4 के 4 विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एक कुछ बड़े पैमाने पर जो बातें बोली गई है, फिर उसमें चाहे जाखम बांध का जिक्र हो, बेड़ज के नाके का जिक्र हो, खारी फीडर की बात हो, अब इन तमाम योजनाओं को लेकर सभी की नज़र बनी रहेगी कि आगे आने वाले समय में उनमें क्या कुछ होता दिखाई देता है। क्योंकि सड़कों की अगर स्थिति देखी जाए तो काफ़ी जगह ख़राब है, मगर अब काफ़ी जगह काम होता हुआ भाई नज़र आ रहा है। तो ये जो जल समस्याएँ हैं, जो पानी से जुड़ी हुई समस्याएँ जो हर साल बहुत गंभीर तरीके से हमारे सामने आती है, उसको लेकर जो बजट से बड़ी घोषणाएं निकली है वो धरातल पर कब तक उतरती दिखाई देती है। अब
इसके इतर अगर बात की जाए, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का मैंने जिक्र किया, तो कल ही उसमें कुछ स्वीकृतियाँ निकली है, तो समझा जा सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसके बाद अब सबसे मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर आता है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर क्रमोन्नयन काफ़ी हुए, काफ़ी सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र थे, जो अलग अलग कस्बों में स्वास्थ्य केंद्र थे, उनके क्रमोन्नयन हुए, मगर जो स्टाफ का एक जिक्र होता है, जो वहाँ की सुविधाओं का जिक्र होता है, उसमें काफ़ी कुछ खामियां आज भी नज़र आती है। उसमें हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें अभी तक भी उस स्वरूप में वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जितने डॉक्टर होने चाहिए थे उतने डॉक्टर नहीं दिखाई देते हैं, जितनी मशीनरी होनी चाहिए उतनी मशीनरी नहीं दिखाई देती है। कुछ चीज़ें सिर्फ खाना पूर्ति में बटकर रह जाती है। कुछ एक जगह के हाल तो बड़े ही ख़राब नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब ये भी नज़र बनी रहेगी कि इन घोषणाओं के बाद कागजों में तो काम होता दिखाई दे रहा है, मगर असल जनता तक सुविधाएं कब तक पहुंचेगी। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको लेकर भी लगातार राजसमंद जूझता नज़र आता है। उस क्षेत्र में भी जो घोषणाएं हुई हैं, अब विद्यालयों के जो स्वरूप, जो पिछला हमने पूरा मानसून देखा है, उसमें जिस तरह से हर क्षेत्र से टपकती हुई छत देखने को मिली थी, ग्रामीणों का नाराज़गी और आक्रोश नज़र आया था, उस एक दिशा में भी उतनी मजबूती से काम हुआ नहीं है। तो अब 1 साल तो पूरा हो गया है, मगर यहाँ से जो आगे के 4 महीने हैं उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। और इस एपिसोड को बनाने का एक कारण यह भी है कि आप राजसमंद विधानसभाओं के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, अपनी इस पूरे के पूरे 1 साल को लेकर अपनी भावनाएं ज़रूर भेजें, आपकी जो अपडेट हैं वो ज़रूर भेजें, ताकि कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड आप तमाम लोगों के कमेंट को लेकर भी बना लिया जाए। मगर जो अभी तक के हालात हैं उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि ये साल बड़ा ही कन्फ्यूज सा गुजरा है। अभी तक घोषणाओं के क्रम तो बड़े लंबे चौड़े चले, धरातल पर स्थितियाँ अभी तक भी उतनी सफलतापूर्वक, इतनी तेज़ी से आती हुई दिखाई दी नहीं। तो ये जो हालात हैं, घोषणा का साकार होना, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कोशिश करेंगे कि कभी उन क्षेत्रों में जाकर उन योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के फीडबैक भी आप तक लेकर आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।